नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गर्ग ज्ञान विधि का इस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान की योजनाएं देखने वाले हैं और उस योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आज की जो हमारी परिस्थितियां हैं इसके अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट जो योजना है। देखते हैं योजना। देखिए, जिस योजना की मैं बात कर रहा हूं उस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। और ये चिरंजीवी योजना जो है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा गहलोत जी के द्वारा क्या किया है, इसको शुरू किया गया है। इसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी विशेषता ये है कि ये कैशलेस इलाज, कैशलेस मतलब आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है अगर आपके पास में ये प्रीमियम है। और कितना है इसमें पैसा, कितना मिलेगा आपको, आपके इलाज के लिए जो पैसा मिलना है वो मिलना है 5 लाख रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस योजना की जो बजट में घोषणा की गई थी, इसकी जो घोषणा की बात करें तो ये घोषणा हुई थी हमारे बजट के द्वारा। कब? 24 फरवरी 2021 को हमारे मुख्यमंत्री जो है उन्होंने इस योजना का इसकी घोषणा की। उसके बाद में योजना के अंतर्गत जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा 3500 करोड़ रुपए यानी 3500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद में इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा 25 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की गई थी। पहले से एक योजना चल रही है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना और दूसरी है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। इन दोनों योजनाओं को जोड़कर इस योजना में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब ये आयुष्मान और भामाशाह स्वास्थ्य योजना इसी में शामिल है। प्रत्येक परिवार का 5 लाख का इसमें बीमा होगा। योजना में शामिल होने के लिए जो भी पात्रता चाहिए उसकी आज बात करेंगे। आवश्यक दस्तावेज क्या है उनकी बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी बात करते हैं अपन। साथ में बात करेंगे हम इसका कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। साथ में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कब होंगे और इस योजना का लाभ हमें कब से मिलेगा। तो इन सब की जानकारी के लिए, इस योजनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए आपको ये वीडियो जो है अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस योजना के बारे में। तो सबसे पहले बात, इसके जो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं वो ई मित्रा पे भी हो सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो गए हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी बात करें तो आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए, और या फिर अगर आपके पास में जन आधार कार्ड नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन की रसीद ले जा सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। इस योजना की खास बातों पे ध्यान देखते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा या इस योजना की जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है। पहली बात तो ये कि जो इस योजना से जुड़े सरकारी और निजी यानी प्राइवेट जो अस्पताल हैं में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज होगा। मतलब अगर आप इस योजना से जुड़े हुए जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें अगर आप भर्ती होते हैं, आपका कोई जो प्रीमियम लेता है और वो भर्ती होता है तो उसे कैशलेस बीमा मतलब कैशलेस उसका इलाज हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें इस योजना के अंतर्गत कुछ लोगों को कैटेगराइज किया गया है। इसके अंदर अलग अलग बताया गया। जैसे एक तो है जो NFSA में आते हैं। NFSA में मतलब आप समझ लीजिए, NFSA की अगर बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हैं वो लोग। उसके बाद सामाजिक आर्थिक जनगणना में जो रजिस्टर्ड हैं वो लोग। लघु व सीमांत कृषक जो लोग हैं वो, और संविदा कर्मी। इसका पूरा प्रीमियम, इनका जो ये जो 4 कैटेगरी हैं इनका जो पूरा प्रीमियम है वो कौन देगा? राज्य सरकार देगी। तीसरी बात, इनके अलावा जो अन्य परिवार हैं इन परिवारों का जो प्रीमियम है वो उनको भरना पड़ेगा लगभग 850 रुपए। और ये 850 रुपए 50% है, टोटल प्रीमियम का 50% है। ठीक है, आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। तो इसके अंदर अपन आगे बहुत डीपली बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये साइट देख लीजिए आप। ये आपको एक ये वेबसाइट इसमें दिया गया है। आप इस वेबसाइट को अच्छे से लिंक को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी पे जाके आप या तो खुद कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन या फिर ई मित्र पर जाकर आप
इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि इस योजना को 30 अप्रैल तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। अगर आप 30 अप्रैल तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो अगले 3 महीने तक आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। आगे चलें तो इस योजना की और बातें करते हैं, थोड़ा इसको विस्तार से देखते हैं क्या है इसमें। तो ये योजना को जो लाभ मिलना है वो इस योजना का लाभ हमें मिलेगा 1 मई 2021 से इसका लाभ हमें मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जो योजना के अंतर्गत सरकारी एवं योजना से जो जुड़े निजी अस्पताल हैं उनमें अगर भर्ती होता है कोई लाभार्थी तो उसको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। 5 लाख रुपए का निःशुल्क, ठीक है, 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज, इसमें आपको कैशलेस इलाज मिलेगा। उसके बाद में जो आवेदन की बात करें तो 1 अप्रैल से इसका आवेदन शुरू हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसका। और उसके बाद में जो प्रदेश के नागरिकों को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना, यानी इस योजना से पहले इसमें एक खासियत यह है कि भर्ती होने की बात कही गई है। किसकी? भर्ती होने की, क्योंकि इससे पहले निःशुल्क दवा और हमारी जो निःशुल्क जांचें हैं वो तो हो ही रही थी, लाभार्थी को ये 2 लाभ पहले से मिल रहे थे, लेकिन अब क्या है इसमें भर्ती होने पर भी आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद में अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा और अब प्रदेश के सभी परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में इसका एक्चुअल में सरकार ये क्यों लेके आना चाहती है, क्या वजह क्या है? तो सबसे पहले बात करें कि जो बड़े खर्चे हैं किसके? चिकित्सा में जो बड़े खर्चे होने वाले हैं, लोगों के जो बहुत पैसा लग जाता है, सरकार चाहती है कि उस पैसे में कटौती हो जाए, वो पैसा उनका जो है वो ना लगे और उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो जाए। दूसरी बात, इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को पंजीकरण करवाना होगा जो NFSA में नहीं आते, है ना, NFSA में नहीं आते और सामाजिक आर्थिक जनगणना में भी नहीं आते, उनको इसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना होगा। आगे देखते हैं, इस योजना के माध्यम से प्रदेश का कोई भी व्यक्ति बीमार होने पर उपचार से वंचित नहीं होगा। अब भैया जी इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो सरकार के उद्देश्य तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि कोई भी अगर व्यक्ति बीमार होता है तो उसे कम से कम उपचार मिले, है ना, उसके लिए कम से कम इलाज तो हो उसका। अब इलाज तो हो, लेकिन इलाज कैसा हो? बेहतर इलाज हो, ऐसा इलाज हो ताकि वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों ही तरह की सुविधाओं को प्राप्त कर सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इस इलाज से मुक्त, इस जो बीमारी से मुक्ति पाने के लिए जो खर्चा होने वाला है उस खर्चे को मतलब सरकार ने इस तरह से प्रीमियम के दौरान या इस योजना के दौरान कम करने की कोशिश की है। और इस योजना का लाभ वह परिवार भी उठा सकते हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल नहीं है। अब उनकी बात करते हैं जो ना तो NFSA में आते हैं और ना ही आर्थिक सामाजिक जो जनगणना हुई थी उसमें आते हैं। उसके लिए क्या प्रावधान किया गया तो देखते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि इन चारों को छोड़कर, ये जो 4 कैटेगरी हैं, इन चारों कैटेगरीज को छोड़कर 5वीं जो कैटेगरी बनाई गई है उनको प्रीमियम देना होगा। उनको प्रीमियम कितना देना होगा? 850 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आगे देखते हैं कि राजस्थान प्रदेश के सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य बीमा पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया। अभी सभी नागरिकों को तक इसने स्वास्थ्य बीमा को पहुंचाया है और ऐसा करने वाला राजस्थान है पहला राज्य। उसके बाद में इस योजना के अंतर्गत 30 अप्रैल 2021 से पहले पंजीयन नहीं कराया तो आपको मतलब 3 महीने तक वेट करना होगा, ये बात भी हो गई। उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग, अगर आपको इस बीमा जो ये योजना है इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस पे टोल फ्री पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको ये दिया गया है 180018061227 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए 10 अप्रैल 2021 तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मतलब इसके लिए सरकार बहुत से शिविरों का भी आयोजन कर रही है और महाशिविरों का भी आयोजन कर रही है ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो इसका लाभ ले सकें। और पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से, यानी आप ई मित्र के माध्यम से भी आप क्या करवा सकते हैं, इसका पंजीयन करवा सकते हैं और स्वयं भी आप इसका खुद भी क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर,
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हॉस्पिटल, रेलवे के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल आदि के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो भी इस योजना से जुड़े हुए हॉस्पिटल हैं, आप वहां से लाभ ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें, एक तो खाद्य सुरक्षा वाले, एक सामाजिक आर्थिक जनगणना के वाले, और इनको क्या है, किसी प्रकार का पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार इनको पहले से लाभ दे रही है। उसके बाद में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए लाभार्थी को अपने जन आधार कार्ड, एक तो जन आधार कार्ड, एक आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। अब किसी के पास में जन आधार कार्ड नहीं है तो उसे पहले जन आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपना पंजीयन करवा पाएगा। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो प्रीमियम की बात करें तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो अन्य 5वीं कैटेगरी है उसको 850 रुपए साल के, यानी सालाना मतलब एनुअल प्रीमियम देना होगा, और ये टोटल राशि का है 50%। मतलब आपके 50% राशि कौन और देगी, ये देगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार आपकी इसकी 50% वो पे करेगी और 50% आपको पे करना पड़ेगा। अब इस योजना के अंतर्गत 1576 पैकेज हैं और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं, यानी 1576 यानी 1576 पैकेजेस एंड प्रोसीजर इसमें इंक्लूडेड हैं, और लाभार्थी परिवार को विभिन्न बीमारियों का इलाज प्रदान किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले तथा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन के बाद का, मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई लाभार्थी 1 तारीख को, मतलब ये समझ लेते हैं कि 15 तारीख को क्या करता है, अस्पताल में भर्ती होता है, तो इससे 5 दिन पहले मतलब 10 तारीख से लेकर और अगले 5 दिन मतलब 30 तारीख तक, इस दौरान जो भी इसका खर्च होने वाला है, यानी 5 दिन पहले, भर्ती होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले का और 15 दिन बाद का, ये इसके अंदर जो भी आपका खर्चा होता है। खर्चे में कैसे खर्चे हैं, इसमें देखिए आप इसके कैसे एक्सपेंसेस हैं। परामर्श यानी जो कंसल्टेंसी चार्ज हैं, जो डायग्नोज है और दवाइयां जो हैं, इन सब के जो पैसे या जो भी खर्चा आपका लगेगा वो इस योजना या इस प्रीमियम के अंतर्गत आपका कवर हो जाएगा, इस बीमे के अंतर्गत आपका कवर हो जाएगा। अब दस्तावेजों की बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात यह कि वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो। तीसरी बात आधार कार्ड होना चाहिए। चौथी बात बैंक में खाता होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। राशन कार्ड होना चाहिए और निवास पत्र होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये इसके आधिकारिक वेबसाइट है जो मैंने अपने को पहले मैं बात कर चुका हूं। तो इस तरह आप अपने जो ये योजना है, ये बीमा योजना है, आप इसका प्रीमियम खुद भी ले सकते हैं और ई मित्र के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो ये थी आपकी एक महत्वपूर्ण योजना जो राजस्थान में परीक्षा की दृष्टि से और आज की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो इस योजना का लाभ ले सके। और मुझे आज्ञा दें, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र रोहित गर्ग बना रहूंगा आपके साथ और आपके लिए अनेक जानकारी के लिए वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।